आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 90% से अधिक हुई। बचाव और उपचार के प्रबंधों को प्रभावी ढंग से जारी रखने के दिए निर्देश। 50% सीटिंग क्षमता के साथ आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। अब तक 32 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे। और राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2,778 नए रोगी मिले और इससे ज्यादा 3,736 मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के मामले में प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 90% से अधिक हो गया है। उन्होंने कोरोना से बचाव और उपचार के प्रबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और मथुरा के जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर कोरोना नियंत्रण में उनका मार्गदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल अस्पतालों में आईसीयू के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोई ढिलाई न बरती जाए। इस मूल मंत्र से ही भविष्य में भी कोरोना से जंग जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने आज वर्ल्ड हैंड वॉश डे का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे अपराध से संबंधित मामलों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ जिलों की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं घटनास्थल पर जाकर तुरंत जांच संबंधी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में कड़ी कार्रवाई के लिए संबंधित अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट और नाबालिग बच्चों के साथ हुए अपराधों को पास्को कोर्ट में अभियोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष से प्रभावी पैरवी कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में इनमें फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थिएटरों, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स लगभग 8 महीने के अंतराल के बाद फिर से इनका संचालन शुरू करने जा रहे हैं। संचालन शुरू करने के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ नए नियम और प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी आगंतुकों, कर्मचारियों द्वारा कम से कम 6 फीट की पर्याप्त शारीरिक दूरी, फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने संबंधित कोई दिक्कत होने पर उनका कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है। थूकने पर रोक रहेगी। सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और केवल उन्हीं लोगों को परिसर में अनुमति होगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। सभी प्रवेश द्वारों और कार्यक्षेत्रों में हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होगी। मध्यांतर के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। इसके अलावा सिनेमाघरों, थिएटरों और मल्टीप्लेक्स को स्क्रीनिंग के बाद साफ किया जाएगा। एनटीपीसी लिमिटेड ने बिजली उत्पादन के दौरान उत्पन्न सह उत्पादों का 100% उपयोग करते हुए फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिए सीमेंट विनिर्माताओं के साथ समन्वय किया है। एनटीपीसी भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क के जरिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से फ्लाई ऐश का परिवहन कर रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि सीमेंट निर्माताओं को कंडीशन्ड फ्लाई ऐश भेजने वाला पहला संयंत्र उत्तर प्रदेश का एनटीपीसी रिहंद है। इस संयंत्र ने असम के नौगांव में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड संयंत्र को 3,834 मीट्रिक टन कंडीशन्ड फ्लाई ऐश भेजी है। वित्त मंत्रालय 2019-20 के दौरान 4 करोड़ 40 लाख से अधिक फ्लाई ऐश का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया गया। एनटीपीसी प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ 50 लाख मिलियन टन ऐश का उत्पादन करता है।
इनमें से 80% फ्लाई ऐश होती है। इस समय लगभग 73% ऐश का इस्तेमाल सीमेंट और फ्लाई ऐश ईंटों के निर्माण, सड़क, तटबंध निर्माण, खदानों को भरने और निचले इलाकों की भूमि के विकास के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्रक्रिया जारी है। कल 21 नामांकन पत्र भरे गए। अब तक कुल 32 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार कल अमरोहा सीट पर 2, बुलंदशहर 3, फिरोजाबाद 3, उन्नाव 3, देवरिया 6 और जौनपुर सीट के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रमुख उम्मीदवारों में बसपा के फुरकान ने अमरोहा से, कांग्रेस के सुशील चौधरी ने बुलंदशहर सीट के लिए कल अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की स्नेहलता और बसपा के संजीव कुमार ने फिरोजाबाद सीट पर अपना नामांकन कराया है। जौनपुर की मल्हनी सीट पर जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कराए उनमें समाजवादी पार्टी के लकी यादव और कांग्रेस के सतीश चंद्र उपाध्याय शामिल हैं। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की दर लगातार घट रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2,778 नए मरीज सामने आए, जबकि इस दौरान 3,736 कोरोना के रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि अब तक कोरोना से कुल 4,01,306 रोगी ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कुल 4,44,711 कोरोना के मामले पाए गए। इस समय प्रदेश में 36,898 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना से 41 लोगों की मौत हुई है और अब कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,507 हो गई है। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 87.05% हो गई है। पिछले 36 घंटों के दौरान 74,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 63 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की निरंतर संख्या बढ़ने से देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम करने में मदद मिली है। कोविड-19 के संक्रमण को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन अभियान को प्रदेश में विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों का सहयोग मिल रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों से लोग इस अभियान में जुड़कर लोगों से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से बार बार साफ करने की अपील कर रहे हैं। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न मीडिया इकाइयों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीआरबी, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो सहित अन्य विभागों द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 2020 में जो उम्मीदवार कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे, वे अगले वर्ष इसे फिर से दे सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने एक बैठक में कोविड से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया है। संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि इन उम्मीदवारों को जेईई मुख्य परीक्षा 2021 पास नहीं करनी होगी और उन्हें 2020 के जेईई एडवांस परीक्षा के लिए सफल पंजीकरण के आधार पर ही 2021 के जेईई एडवांस में सीधे शामिल होने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। भारी उद्योग विभाग ने चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करने और संचालित करने के लिए सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक तथा निजी निकायों से प्रस्ताव मांगे हैं। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बड़ोदरा, दिल्ली, आगरा, यमुना एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई, सूरत, मुंबई, आगरा, लखनऊ, ईस्टर्न पेरिफेरल और हैदराबाद ORR एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 90% से अधिक हुई। बचाव और उपचार के प्रबंधों को प्रभावी ढंग से जारी रखने के दिए निर्देश। 50% सीटिंग क्षमता के साथ आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। अब तक 32 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे। और राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2,778 नए रोगी मिले और इससे ज्यादा 3,736 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।